इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें, सेंटेंसेस में शब्दों का अलग अलग तरीके से प्रयोग कैसे करें, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कोई काम करना पड़ रहा है तो वहां पर हैविंग टू का प्रयोग कैसे करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, दुखी हैं सॉरी टू, खुश हैं ग्लैड टू, इसी तरीके से कई सारे शब्द हैं, इसे आदि हैं एडिक्टेड टू, इसका प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, करने के बाद हैविंग प्लस विथ री। तो चलिए सीखते हैं इन सभी शब्दों का प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना। बीइंग और बीइंग का मतलब है हो रहा है, हो रहा है से मतलब है कि यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा कुछ इस तरीके से कि अंधेरा हो रहा है, मतलब कि कोई भी स्थिति है और उस स्थिति में चेंजिंग आए, उस स्थिति में चेंजिंग आए वहां पर बीइंग का प्रयोग होगा। इससे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग, और बीइंग के बाद आएगा एडजेक्टिव, जैसे इंटेलिजेंट, जैसे कि आप बोल सकते हैं फेट, इस तरीके से आपका एडजेक्टिव आएगा। अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पर आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस शुरू करेंगे इट से, इट इज बीइंग हो रहा है, अंधेरा मतलब डार्क, वो मोटी हो रही है, तो वो हो रही है सी इज बीइंग, क्योंकि बीइंग का मतलब है हो रहा है, तो सी इज बीइंग वो हो रही है मोटी, मोटी से मतलब है फैट, फैट मतलब मोटा होता है। इस तरीके से टॉल मतलब लंबा, इंटेलिजेंट आप प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे कई सारे एडजेक्टिव हैं जो कि आप प्रयोग करेंगे। वे लोग तेज हो रहे हैं, तो सेंटेंस सुनाते हैं दे आर बीइंग, वे लोग हो रहे हैं इंटेलिजेंट मतलब तेज। अब बीइंग के अलावा क्या किसी और को भी प्रयोग कर सकते हैं जी, जैसे इट इज गेटिंग डार्क, आप ये भी बोल सकते हैं। सी इज गेटिंग फैट, वो मोटी हो रही है। दे आर गेटिंग इंटेलिजेंट, वे लोग तेज हो रहे हैं। इस तरीके से आप गेटिंग हो बीइंग हो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं इस सिचुएशन में। येट टू का मतलब है अभी तक नहीं किया है। अब कोई काम अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सोच कर देखिए, आप कहने वाले हैं कि वो काम करना बाकी है, दैट मीन्स कि आई नीड टू कंप्लीट। तो सेंटेंस आप बोलते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस येट टू प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अभी तक उससे नहीं मिले हो। अब सेंटेंस को देखकर ये अंदाजा मत लगाइए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि आप हिंदी को देखकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार इस वर्ड के अनुसार चलेंगे। इससे यू आर येट टू मीट हिम, तुम उससे अभी तक नहीं मिले हो, दैट मीन्स कि तुम्हारा उससे मिलना अभी बाकी है। अब इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है और यहाँ पर कोई नोट नहीं लगा हुआ है, इसका क्या है, तो मतलब है कि कोई काम नहीं किए हो, कोई काम करना बाकी है। अब बाकी है और नहीं किए हैं तो बात तो एक ही है, इसलिए नोट का यहाँ पर जरूरी नहीं है। वे लोग अभी खाना नहीं बनाए हैं, नहीं खाए हैं। दे आर येट टू ईट फूड, उन लोगों का खाना खाना अभी बाकी है। आप नीचे देख लीजिए, रमेश को काम करना बाकी है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, रमेश इज येट टू वर्क। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे हो रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस की कमी होती है, प्रैक्टिस आप कर नहीं पाते हैं, तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वीडियो देखते देखते आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं टॉपिक के अनुसार कि ही इज येट टू लर्न इंग्लिश, वी आर येट टू विन द मैच। इसी तरीके से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी बना रहे। कंपेल्ड टू का मतलब है मजबूर हो, मजबूर है, तो दैट मीन्स कि कंपल्सन में है। जब कंपल्सन में है तो यहाँ पर मजबूर की बात हो रही है। सब्जेक्ट होगा इज एम आर आएगा, कंपेल्ड टू प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट। काफी आसान सा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर हूँ। अब रुकने के लिए मजबूर हूँ, बाध्य हूँ, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई रीजन होगा इसके पहले। तो आई एम कंपेल्ड टू स्टे हियर, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग यहाँ काम करने के लिए मजबूर हैं, दे आर कंपेल्ड टू वर्क हियर। तो कोई काम करने के लिए आप मजबूर हैं, कोई काम करना आपका मजबूरी हो सकता है, वहां पर आप कंपेल्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं।
तुम लोग घर के बाहर रहने के लिए मजबूर हो, तो यू आर कंपेल्ड टू लीव आउट ऑफ होम, तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। मेरा भाई कार चलाने के लिए मजबूर है। अब कार चलाने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि कार का कोई ड्राइवर नहीं है। अब ड्राइवर नहीं है तो उससे मजबूरी में चलाना पड़ता है। तो माय ब्रदर इज कंपेल्ड टू ड्राइव अ कार, तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मीनिंग देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई झंझट ही नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। एडिक्टेड टू का मतलब है कोई काम करने का आदी है। आदी है से मतलब है कि कोई काम करने का लत है। लत है से मतलब है कि कोई काम करने का आदत है। तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें एक चीज नया है कि एडिक्टेड टू के बाद यहाँ पर V1 आना चाहिए था, लेकिन V4 आता है, क्योंकि एडिक्टेड टू हैबिट बताता है, वो भी प्रेजेंट टाइम का, और वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस है, इस वजह से V4 लगता है। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, वो शराब पीने के आदी है। शराब पीने के आदी है तो इसका मतलब ये है कि वो शराब पीने का आदी है, तो प्रेजेंट टाइम में उसका ये हैबिट कंटिन्यूअस है, ये बना हुआ है। तो सेंटेंस बनेंगे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, क्योंकि हम सभी एक चीज ये रटे हुए रहते हैं कि टू अगर आ गया, अगर वर्ब आएगा तो वो V1 आएगा, नहीं तो टू बी अगर आया हुआ है तभी V3 आ सकता है, नहीं तो टू के साथ V4 तो आ ही नहीं सकता। लेकिन ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आप कह सकते हैं कि 90% केस में टू के साथ V1 आता ही आता है, और 10% जो बच गया उसमें टू के साथ V4 आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुम लोग धूम्रपान करने के आदी हो, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, दैट मीन्स इट इज V4। वे लोग बाइक चलाने के आदी हैं, दे आर एडिक्टेड टू राइड अ बाइक। कोई गेम खेलने के आदी हैं, कोई नशा करने के आदी हैं, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। रोहित अंग्रेजी बोलने का आदी है। अब आदी क्यों है? क्योंकि उसके सराउंडिंग एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, एवरीवन टॉक्स इन इंग्लिश, दैट इज व्हाई रोहित इज एडिक्टेड टू स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पर एडिक्टेड टू के बाद यहाँ पर स्पीकिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राइड में यहाँ पर राइडिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडिक्टेड टू के साथ V4 आता है, ना कि V1। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी हैबिट को बताते हैं कंटिन्यूअस में, तो वहां पर आप बता सकते हैं कोई काम करके या कोई काम करने के बाद, जैसे हैविंग प्लस V3 हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉमा हो, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि एक सेंटेंस में होता है। अपना काम करके मैं सो गया, तो कोई काम करके तो बोलेंगे हैविंग फिनिश्ड अपना काम, तो यहाँ पर द के जगह पर माई लगा देंगे। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम करके, पूरा करके, आई स्लेप्ट मैं सो गया। खाना खाकर अमन ऑफिस गया, हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, हैविंग ईटन फूड इतना का मतलब है खाना खाकर। अमन वेंट टू ऑफिस, अमन ऑफिस गया। मैं किताब पढ़कर अपना मोबाइल चला रहा था, हैविंग रेड द बुक, किताब पढ़कर, आई वॉज यूजिंग माई फोन, मैं अपना फोन चला रहा था, यूज कर रहा था। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला है के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद। अब इसके लिए आप शब्दों का प्रयोग करेंगे बीइंग का, और बीइंग के बाद यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि एक नाउन या प्रोनाउन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आएगा। जैसे दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो कैसे बोलेंगे? बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते। तो बीइंग का मतलब हो गया होने के नाते, फ्रेंड मतलब दोस्त। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है। एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है, बीइंग अ सोल्जर, फौजी होने के नाते ही नोज हाउ टू फाइट, उसे लड़ना आता है। भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते आई वांट टू सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब है किस पर और जिस पर, दो शब्द है और दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही वर्ड देता है, और वो है ऑन विच। ऑन विच के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तुरंत तो मीनिंग होगा जिस पर। ऑन विच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मीनिंग होगा किस पर। इसका आप सेंटेंस जैसे बनाते हो वैसे बना सकते हैं WH का, जैसे जिस पर तुम पढ़ रहे हो, ऑन विच यू आर रीडिंग, तो ठीक है। किस पर वो बैठा है, प्रश्न है, WH वर्ड है, तो बोलेंगे ऑन विच इज ही सिटिंग, इस तरीके से होगा। किस पर वो खेल रहा है, ऑन विच इज ही प्लेइंग, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं किस पर वो खेल रहा है, तो वो मैदान पर खेल रहा है, जिस पर तुम खेल रहे हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं।
आदत होना, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट हैज, हैव, गोट यूज्ड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे शराब पीने का आदत हो गया है, इसका मतलब ये समझिए कि प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यूअस है, तो इसलिए तो यहाँ पर V4 प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपका कंटिन्यूअस सेक्शन हो प्रेजेंट टाइम में तो V4 लगाएंगे। ही हैज गोट यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, इस तरीके से होगा। तुम्हें अधिक सोने का आदत हो गया, यू गोट यूज्ड टू स्लीपिंग अलॉट, आदत हो गया बोल के देखिए, इसका मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में भी ये काम कंटिन्यूअस है। मुझे चाय पीने की आदत हो गया है, आई हैव गोट यूज्ड टू टेकिंग अ टी, यहाँ पर आपका V4 आना कंपलसरी है, और क्यों आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया, स्ट्रक्चर भी ले लिया है, मीनिंग भी ले लिया है। तो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। हैविंग टू से मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा था, पास्ट में रहा था, प्रेजेंट में रहा है। इसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे अकेले बाजार जाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनाएंगे ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट अलोन। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, हैविंग टू आएगा। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब प्रेजेंट टाइम में कोई काम करना आपका कंटिन्यूअस में मजबूरी हो, मजबूरी हो प्रेजेंट टाइम में, और वो काम करना आपको पड़ रहा हो, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। रवि को पैसे देना पड़ रहा था, पास्ट में भी हो सकता है, तो यहाँ पर वॉज वर्ड लगा देंगे। रवि वॉज हैविंग टू गिव मनी। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ रहा है बोल के देखिए, आपको लगेगा कि ये मजबूरी ही है मेरा कि रुकना पड़ रहा है। बोल के देखिए, सेंटेंस को फील करिए, देन आफ्टर यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द सेंटेंस। तो आप बोलेंगे वी आर हैविंग टू स्टे हियर, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सुमन को खाना पकाना पड़ रहा था, पास्ट में सुमन वॉज हैविंग टू कुक फूड। तो इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। अगला वर्ड है सॉरी टू। सॉरी टू से मतलब है दुखी है। जब भी आप कोई काम करके दुखी होते हैं तो वहां पर आप सॉरी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे, सब्जेक्ट SMR प्लस सॉरी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं यह जानकर दुखी हूँ, अब कोई काम करके दुखी है, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ, टू नो इट, यह जानकर। वो आपको तंग करके दुखी है, तंग किया उस समय तो खुश, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि नो इट आई एम सॉरी, बोल सकते हैं ही इज सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इस तरीके से वे लोग मैच हारकर दुखी हैं, बराबर ये सभी सेंटेंसेस बोलते हैं। दे आर सॉरी टू गेट लॉस द मैच, यहाँ पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हैं दे आर सॉरी टू लॉस द मैच। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है गेट आप लगाएंगे, गेट का यहाँ पर कोई नीड नहीं है। प्रिया उसकी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी है, तो प्रिया इज सॉरी टू हियर अबाउट हिज डेथ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है ग्लैड टू, जो बताता है कि जस्ट दुखी का अपोजिट की खुश है। तो कैसे बोलेंगे कि मैं आपसे मिलकर खुश हूं, तो बराबर बोलते हैं किसी से आप मिलते हैं तो आई एम ग्लैड टू मीट यू। जब आप हैंडशेक करते हैं किसी से तो उसमें आप जरूर ये सेंटेंस बोलते हैं। वो पैसे पाकर खुश है, ही इज ग्लैड टू गेट मनी, दैट मीन्स उसे सैलरी मिल गया तो वो खुश है। हम लोग अंग्रेजी सीखकर खुश हैं, बिकॉज वी आर डूइंग मेनी वर्क्स इन इंग्लिश, जस्ट वी आर हैप्पी यू कैन से। तो बोल सकते हैं कि वी आर ग्लैड टू लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखकर खुश हैं। वे लोग मैच जीतकर खुश हैं, दे आर ग्लैड टू विन द मैच। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। क्यूरियस टू, क्यूरियस टू का मतलब है उत्सुक है, मतलब अंदर से आपको एकदम उत्सुकता है कि आप कोई काम करने के लिए उतावला हो रहे हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं खबर सुनने के लिए उत्सुक हूँ, जल्दी मुझे खबर सुनाओ, तो बोल सकते हैं आई एम क्यूरियस टू हियर द न्यूज। इस तरीके से वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है, दे आर क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। वो एक नया कार खरीदने के लिए उत्सुक है, दे अब वो खरीदने के लिए उत्सुक है, ही इज क्यूरियस टू बाय अ न्यू कार। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम पत्र लिखने के लिए उत्सुक हो, यू आर क्यूरियस टू राइट अ लेटर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कई सारे अलग अलग तरीके के। करवा देना, कोई काम करवा देना, तो वहां पर आप गेट प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। आकाश उससे काम करवाता है, आकाश गेट्स हिम टू वर्क। ये आपका एक्टिव में है, पैसिव में रहेगा। यहाँ पर गेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 2V1 के जगह पर V3 आता है। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम। उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, ही गोट प्रिया टू डू माई वर्क। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैंने
अपना बाल कटवाया। तो आप बोल सकते हैं आई गोट माई हेयर कट। और ये कट जो है ये V3 में आएगा क्योंकि ये V3 ही है, लेकिन इसका V1 V2 V3 तीनों एक ही तरह होता है, दैट इसलिए आप कैसे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो थोड़ा या जो अल्प, इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, इसका द लिटिल का प्रयोग करेंगे, इसको द ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, इतना याद रखेंगे। जो थोड़ा सा पानी था मैंने पी लिया, सेंटेंस देख लीजिए, आई ड्रिंक मैंने पी लिया, जो थोड़ा सा पानी था द लिटिल वाटर, इस तरीके से जो थोड़ा सा पानी था। जो थोड़ा सा खाना था उसने खा लिया, ही एट उसने खा लिया। पहले ये बनाइए, जो थोड़ा सा खाना द लिटिल फूड, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। जो थोड़ा सा दूध था प्रिया चाय बना ली, प्रिया मेड टी, प्रिया चाय बना ली। द लिटिल मिल्क, जो थोड़ा सा दूध था। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।